तो फिर 10 महीने में इसको हटा क्यों दिया? जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि इसकी इंक्वायरी कराएंगे, क्योंकि सारे पदाधिकारी बड़े अचंभित थे कि हो क्या रहा है, ये तो हम लोग की गर्दन नपेगी। दे हैड टोल्ड द गवर्नर एंड द चीफ सेक्रेटरी कि इसमें गड़बड़ी बहुत है। इसी के साथ एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर ये इतना ही बढ़िया नियम था तो इसको 10 महीने में क्यों स्क्रैप कर दिया? वाई? अगर आप ठीक हैं तो होना चाहिए था, तो आपने इस पूरे नियम को स्क्रैप क्यों कर दिया? अब देखिए, जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या कहा, यह भी सुप्रीम कोर्ट का पार्ट है। वन डे around mid-March 21, Deputy CM called him to the residence of Chief Minister Arvind Kejriwal and handed over around 30-page documents, which was a draft group of ministers' report. Sri Satinder Jain and Deputy CM Manish Sisodия were also present along with CM in his house. Deputy CM told that this is the base document on which the final GOM report is to be made over. तो जो आपने काम किया खत्म करिए, जो कानूनी राय लिया खत्म करिए, यही रिपोर्ट है, इसी को फाइनलाइज करिए। रिपोर्ट कहां से आई? सदन लॉबी से आई। ये सब सुप्रीम कोर्ट का पार्ट में पढ़ रहा हूं। तो ऐसे में केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है अगर ईडी के द्वारा, तो हाय तौबा क्यों मची हुई है? इसमें भाजपा का कोई संबंध नहीं है, एक भी नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो आपने किया, और मैं उसको स्ट्रेट अवे अगर प्रश्नों के रूप में रखूं, तो पहला सवाल, आपने एक्साइज पॉलिसी जो जीए में बनाया उसको बदला क्यों? क्या कारण थे? नंबर एक। और बदला तो क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का कोई रिकॉर्ड है क्या बदलने की मीटिंग का? या जो नायर साहब लेकर के आए उसी को मान लिया? नंबर तीन, 7% से 12% क्यों किया? और नंबर चार, अगर आप इतने ही विश्वास था आपको अपने ऊपर, तो एक्साइज पॉलिसी को 10 महीने में खत्म क्यों कर दिया? तो क्या हम मान के चलें कि गोवा का चुनाव था, आगे पंजाब का था, तो हमारी मदद करो, हम तुमको एक विंडफॉल गेन करवा देंगे, पकड़े गए तो स्क्रैप कर देंगे, नहीं पकड़े गए तो हरी हरी। यही तो है ये पूरा मामला। इसलिए भाजपा का इससे कोई संबंध नहीं है, ये कानून की प्रक्रिया है। लेट मी क्लैरिफाई वेरी क्लियरली, the BJP has nothing to do with this whole scam at all. It is the entirely deed and misdeed and corruption of the Aam Aadmi party, the leader, the chief minister, the deputy chief minister and other associates. तो अगर वो कानून अपनी प्रक्रिया कर रहा है, जो कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक फिल्टर हो रहा है, तो उस प्रक्रिया में अगर उनको समन किया गया, जो, और याद करिए कि केजरीवाल जी सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं, शायद अप्रैल में गए थे जहां तक मुझे याद आता है। आप अभी जाइए, अपनी बात कहिए। तो चूंकि कल शाम से एक राग दरबारी बज रहा है कि भाजपा आम आदमी को खत्म करना चाहती है, तो हमें लगा कि इसका स्पष्टीकरण जरूरी है। मित्रों, मुझे एक अंतिम बात कहनी है। हम लोग सभी अपने स्टूडेंट लाइफ से एक्टिविस्ट रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक बहुत ही आशा के साथ हिंदुस्तान के राजनीतिक क्षेत्र पर आई थी ना। स्वयं बाबा थे उनके साथ, कई नॉन पॉलिटिकल लोग जुड़े थे उनके साथ। ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट सबको देते थे, और इनके बाबा, हम सब इनका सम्मान करते हैं, वो तो विड्रॉ कर गए। आज एक बड़ा सवाल मुझे उठाना है, और ये बहुत गंभीर सवाल है। सारे इनके सहयोगी जो आंदोलन में साथ थे, इनसे अलग क्यों हुए? चाहे वो अपनी बेदी जी हों,
या कई फिल्म स्टार्स हों, अनुपम खेर हों, फिर हमारे प्रशांत भूषण हों, योगेंद्र यादव हों या साजिया इल्मी हो, इन सबों ने साथ संघर्ष किया था ना। आशुतोष जी पत्रकार हों, सब क्यों खट्टे चले गए? क्या हुआ? उनकी हर बात का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सवाल उठाऊंगा कि पूरे देश में लोगों को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देने वाले और कार्रवाई की मांग करने वाले, उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को कब्जा किया, यह उनका विषय है। लेकिन आज आपका अपराध हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि सब झूठा है। आम आदमी पार्टी has been the biggest letdown in the political history of India. आम आदमी पार्टी ने देश के लोकतंत्र में एक जबरदस्त, मैं क्या कहूं, जनता को धोखा देने का काम किया है। कहा कुछ और, निकले कुछ और। यह है इनकी सच्चाई। That's all, friends, from my side. Open to questions. कमलेश जी। ये तो उनका कहना है ना। चार्जशीट पढ़ लें, ईडी की भी पढ़ लें, सीबीआई की भी पढ़ लें। और मैंने तो कहा, वो पूरा आपको दिखाया था, आज का अखबार जो छपा है ना पूरा, क्यों कहा गया ही इज माई मैन, टॉक टू हिम। ये क्या है? क्यों उनके घर में बैठक हुई और सेक्रेटरी को कहा गया कि पुरानी रिपोर्ट छोड़ो, यही रिपोर्ट चलेगी? सच्चाई है। देवेंद्र पारासर, इंडिया टीवी। वो लास्ट में करेंगे जरूर। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। सर, दूसरा सवाल बाद में, पहला इसी से जुड़ा हुआ है। मंत्री सौरभ भारद्वाज जो कर रहे हैं, गिरफ्तारी अगर हुई केजरीवाल की तो तिहाड़ से सरकार चलेगी, पार्टी और सरकार जेल से चलेगी, और हिंदुस्तान की जनता को दिखाएंगे कि जेल से भी सरकार चल सकती है। ये कौन सी नई बात है भाई? सत्येंद्र जैन का इस्तीफा कितने महीनों के बाद दिया गया? 2 साल के बाद इस्तीफा दिया कि नहीं दिया गया? 1 साल के बाद। मनीष सिसोदिया कितने दिन के बाद किया? उन्होंने खुद किया है। तो कोई नई बात नहीं है, ये उनका आचरण बता रहा है। इस पर कोई, ये भी एक नई परंपरा है। अभी तक देश में कोई किसी पार्टी का आप जेल गए तो आपको इस्तीफा देना पड़ता है ना। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, रविंद्र राव, आप तो बिहार से हैं, लालू जी को भी इस्तीफा देना पड़ा था ना चारा घोटाले में, याद है कि नहीं? वह दिगर की पत्नी को बना के गए, वो इस्तीफा देना पड़ा था ना। तो अगर ये इसमें भी नई परंपरा स्थापित करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। Since yesterday the news came out that Arvind Kejriwal is being summoned by the ED, we have seen Aam Aadmi Party leaders coming out and they're saying that because BJP is scared they are doing this. Now they're also saying that it's not about the investigation. On 2nd, Arvind Kejriwal will be arrested by Enforcement Directorate and that is why he's being called. Atishi did a press conference, the leaders are saying this, sir. I'm not sitting here to give reply to all the comments. The party is holding a press conference at the national level to clarify the point that the BJP has nothing to do with it. It is a part of the legal process which has come about because of the folly, corruption, deeds and misdeeds of the government headed by Mr. Arvind Kejriwal. आमोद राय। सर, आम आदमी पार्टी अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और उनका कहना है कि ये सरकार जो कर रही है ये तानाशाही का अंत होने वाला है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल उनकी पूरी टीम को दबाया जा रहा है और साथ ही जिस तरह से फोन हैक किए जा रहे हैं, ये दिखाता है कि कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से तानाशाही कर रही है। अब ऐसा है कि ये जुमला बन गया, छोड़ दीजिए। अब इसका हम क्या जवाब दें? चुनाव में आप हारते हैं तो फिर चले आते हैं। अभी फिर अनिल जी, वो गुजरात में हम लोग थे तो उतरे थे ना, हर काफी लोगों को उतारा था, एक भी जीते थे कहीं पर? क्या हुआ था? उत्तराखंड में तो पार्टी अध्यक्ष ही ज्वाइन कर लिया था। मैंने हम लोग सब लोग थे गुजरात में काफी समय तक, आप लोग भी आए थे। ऐसा तूफान के लगा।